इनफाइनाइट वाला तो शायद मैंने हाथ के हाथ ही करवा दिया था। स्विच वाला जिसमें चार्ज ट्रैवल वाला, होल्ड करो उसको थोड़ी देर। वैसे तो हो जाना चाहिए बट कोई खास बात नहीं है, लास्ट में करवाता हूँ। पहले टॉपिक डालो, किरचॉप्स लॉ। KIR। वैसे 11th में भी तो लिखवाई होगा किरचॉप्स लॉ मैंने। हाँ, कैसे नहीं लिखवाया 11th में? थर्मो पढ़ाया मैंने, थर्मो पढ़ाया और किरचॉप्स लॉ भी लिखवाया है, -KA/DT/dx। कंडक्शन में किरचॉप्स लॉ ही था वो। चलो, KIRC/H/OFF किरचॉप्स लॉ। ये दो रूल्स है, पहले दो रूल्स देख। पहला है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है बच्चों? जैसे मान लो ये कैपेसिटर्स लगे। ये कैपेसिटर्स लगे, अब कैसे भी अरेंजमेंट हो, इनका आगे बैटरी लगी। मुझे ये पता है यहाँ कैपेसिटर मतलब क्या है, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन सुना है वर्ड? क्या होता है? जहाँ पर एटलीस्ट दो से ज़्यादा, अगर मैं स्टेशन की बात करूँ, दो से ज़्यादा ट्रैक्स निकले जंक्शन। अभी देखो, दो से ज़्यादा वायर जा रहे हैं, दो से ज़्यादा, ऐसे कंडीशन में तो टोटल चार्ज होगा, लेट अस सपोज एक का चार्ज Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस मस्ट बी। रीजन भी समझ लो बच्चों, अगर बैटरी से कनेक्टेड होगा तो डेफिनेट एटलीस्ट एक तो नेगेटिव टर्मिनल से, यानी क्या होगा, अगर एक नेगेटिव से किया तो ये वाला पॉजिटिव, और मान लो इन दोनों को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये वाला हो गया था पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसको और अगर मान लो इसको मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ओवरऑल का चार्ज क्या होना चाहिए? और वैसे भी कॉमन सेंस से चार्ज ट्रेवल करके तो आया कहीं से, किसी के अंदर चार्ज अराइज हुआ है, इंडक्शन बोल सकते हैं, इंडक्शन से अराइज हुआ है, तो बेटा नेट चार्ज तो हमेशा जीरो, वही नेट चार्ज जीरो है, फर्स्ट लॉ है। आया था अभी, हाँ। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होगा, नोट कर दो। तो जंक्शन लॉ है, नहीं बेटा फर्स्ट लॉ ये जंक्शन लॉ ही कर रहे हैं, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ। याद रखना, मैंने इसमें कैपेसिटर एक साइड की प्लेट लिए, आज की सिटिंग अरेंज। नेक्स्ट देखें, लूप लॉ, अगले का नाम है लूप। तो क्या कहता है बच्चों, जैसे मान लो एक सर्किट है, लगा दिया, यहाँ लगा दिया एक बैटरी,
लूप क्या होता है, हम लोग हमेशा देखो करंट कभी भी कब ट्रेवल करे, सर्कुलर। हम लोग इसमें अज्यूम करते हैं कि ठीक है एक लूप है, और इस लूप में जितना पोटेंशियल मान लो यहाँ पर चला था, लास्ट में आते आते खत्म। मतलब कि मैं ये बोल नेट पोटेंशियल मस्ट, एक्चुअली में याद करो इसको क्या लिखते हैं, बाई वी, नेट पोटेंशियल बाई वी लिखते, टीवी लिखते, ठीक है। कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट टर्म आएगा फाइनली, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल बस कंपन, ठीक है लिख लिए दोनों लॉज। एक्चुअली में ये दोनों लॉज किसी, ठीक है, बट फॉर्मेलिटी करनी थी, लिख लिया अपन ने लॉ, लेकिन अपन यूज करेंगे किसी और चीज़, कोई और रूल। अच्छा किसी ने टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, तो इस टॉपिक में एक खास बात है बेटा जो आगे बता रहा हूँ मैं, इसको किसी भी एक टीचर की सुन, कभी भी दो, ठीक है, वरना डूब जाओ। एक टीचर के ही रूल्स याद रखना, क्योंकि सब अपने अपने रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। सबका सही होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम होगी प्लस कब लिया माइनस कब लिया, इसमें जैसे मान लो बच्चों ये पॉजिटिव, मैंने लूप को डायरेक्शन में, लूप मतलब हम लोग इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक, मतलब हम लोग इधर की तरफ। आपको हमेशा याद रखना कि वो टर्मिनल लेनी, टर्मिनल से लास्ट में, मतलब अगर मैं इधर की नेगेटिव, तो मतलब मुझे लेना है, इसलिए अगर कैपेसिटर तो माइनस सी बाय, ठीक है, माइनस सी। और ऐसे ही अगर मान लो ये कैपेसिटर है माइनस, और इस बार हम इधर, तो क्या लिखते, देखो लास्ट में किसका टकरा है, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस का, बोले ये बात याद रहेगी। मैंने सिंपल सा आप लोगों को टर्मिनल से लास्ट में टकराओ वो साइन ले, सेम काम बैटरी के साथ भी करना, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लो इसका ईएमएफ, तो हम लास्ट में कौन से टर्म टकरा रहे हैं, नेगेटिव, इसका ईएमएफ क्या लेंगे, माइनस का ई। और अगर लास्ट में पॉजिटिव से टकराए तो प्लस का, ये है काम करो। एक्चुअली में चार्ज है ना, सॉरी अभी बोला, देखो माइनस क्यू प्लस का,
और क्या लिख सकते हैं कि माइनस का और माइनस प्लस का, ठीक है? बिल्कुल ये मतलब किरचॉफ लॉ का निष्कर्ष है, आउटकम, कंक्लूजन। जैसे केमिस्ट्री में एक लॉ पढ़ा होगा, फेराडे लॉ, दो लॉज होंगे, वो दोनों लॉज किसी काम के नहीं। उसमें सिंपल सा बस याद रख लो, वन इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इक्वल टू वन। एक्चुअली में बस करना ही यही है, मतलब ही नहीं दो लॉज इतने बड़े बड़े लिख। डायरेक्ट क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ। ईएमएफ है ना, बैटरी। पहले डायग्राम बनाओ, सॉल्व मैं करूँ। बेटा, ई एलिफेंट इलेक्ट्रो, करवाऊँ सॉल्व? हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटा, आप सॉल्व करना वापस शुरू, अभी शुरू ही कर।
अच्छा देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग इस सर्किट को भी चार्ज बता, बट मैं फिलहाल वो काम नहीं कर रहा। देखो सबसे पहले तो आप ये करना नहीं है, सिर्फ आपको सोच कि आप बैटरी को देखकर ये इमेजिन किया करो कि करंट की डायरेक्शन क्या रही हो। करंट फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, मतलब इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, हाँ कि ना। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो आप लोग इमेजिन कर लेना कि लूप हम लोगों को ऐसे ही अज्यूम, ये क्लियर है। ये बताओ इसमें लूप तरीके से अज्यूम कर लूँ, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी दिमाग में। एग्जाम में कुछ शो नहीं करना, ये लूप करना आपके ऊपर, उल्टा भी अज्यूम कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। बट बेटर है कि आप करंट के डायरेक्शन में कैलकुलेशन। ठीक, ये वाला टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव। चार्ज अज्यूम कर लो इसका Q3 चार्ज, ये इधर की तरफ कितना, ठीक है। ऐसे बेटा इस पे चार्ज अज्यूम कर लेते हैं Q1, इधर की तरफ कौन सा चार्ज होना चाहिए। देखो आप ये सोचो कि पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पर क्या अपनी मर्जी से चार्ज डेवलप, मतलब इसी के अंदर रखे हुए चार्ज का सेपरेशन हुआ होगा ना। अगर इधर माइनस का चार्ज जा रहा है तो प्लस का होना चाहिए, इधर क्या आ जाए माइनस, यहाँ पर देखो माइनस कैसे हो सकता है, ये माइनस है तो इधर क्या होना चाहिए, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, ठीक है। कहानी होगी इधर की तरफ भी अज्यूम करें, कौन सा, प्लस का Q2 माइनस। देखो वैसे प्लस का था, नहीं होता तो हम देख बात की बात। यहाँ पर देखो नेगेटिव के ज़्यादा पास में, मान लो माइनस का भाई, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आप चाहो तो दोनों लॉज जो पढ़े थे लॉज चिपका, जंक्शन जो भी पॉइंट दिख रहा है वहाँ पर लगा सकते हैं, क्या क्या अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो क्या हो सकता है, यहाँ पर रूल लगा, क्या लिख सकते हो, अगर हम लिखना चाहें तो माइनस का Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, कहता है, ठीक है। जंक्शन पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, तो अगर मुझसे सिर्फ चार्ज पूछा होता दो गिव, बट इसने मुझसे कुछ भी नहीं, हम लॉ अप्लाई करना। अच्छा अब मैं अपना वो पोटेंशियल वाला लॉ, सिग्मा इक्वल टू जीरो था मैंने, नेट पोटेंशियल वो यूज़ कर, यहाँ से चलना शुरू। सबसे पहले किससे टकराए अपन, नहीं सॉरी, कैपेसिटर का, मुझे कैपेसिटर का इसका पोटेंशियल, अगर मैं बात Q3/C बोल सकते हैं पोटेंशियल, Q3/C3, साइन कैसा लोगे, प्लस या माइनस, लास्ट में किससे टकराए, देखो इधर की तरफ चल रहे थे अपन, माइनस, फिर आगे चलो, फिर से देखो किससे टकराए, तो माइनस का क्या Q1 फिर और आगे चले माइनस का Q4/C4, और आगे चले यहाँ पर किससे टकराए, प्लस का C2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऐसे दूसरे के लिए बना हुआ, क्या है समझ, आ गया समझ में, लूप की तरफ मूव करते हैं, हाँ ये वाला। एक बात बताओ, वायर जब तक मैंने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहा, क्या ये बैटरी यहाँ तक चार्ज पहुँचा पा रहा है, बीच में तो सर्किट ब्रेक है, पहुंचा पा रहा, वायर के अंदर रखे हुए एटम से ही चार्ज का सेपरेशन, एटम्स में पहले चार्ज जीरो था तो बाद में भी चार्ज जीरो होना चाहिए, क्वांटाइजेशन पढ़ा था ये रूल। अगर इधर की तरफ क्यों पॉजिटिव, देखो इधर तो पॉजिटिव आ, फिर नेगेटिव चार्ज इधर क्यों आया, पॉजिटिव, तो अब दूसरी तरफ कैसा चार्ज जाना चाहिए, नेगेटिव। देखो यहाँ सॉरी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एक एटम से टूटकर, जैसे ये एटम रखा हुआ
इस एटम से टूटकर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक तरफ तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ हो गया नेगेटिव चार्ज, दो पार्ट में स्प्लिट। नेगेटिव आगे टूट के इधर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। फिर हुआ क्या बेटा, Q3 किधर, तो बेटा Q3 मैंने इस पॉइंट पे अज्यूम किया, मैं इस पॉइंट पे सोच रहा हूँ, देखो नेट चार्जेस माइनस माइनस और Q जंक्शन पॉइंट पे देखो, ठीक है। इसको पहले तो नोट डाउन करो, देन आफ्टर नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन। हाँ बेटा, वो नहीं बेटा, यहाँ पर पूछा था वो समझाया था मैंने, पर चार्ज कैसे हुआ। ये लिखो, इसके बाद जगह एक लाइन की स्पेस छोड़ के, देन आफ्टर नेक्स्ट वाली क्वेश्चन। क्या एक्चुअली में बैटरी चार्ज कैसे पता करो, बैटरी का चार्ज थोड़ी पता कर, तो जंक्शन तो है, तो भी लग सकता है, लेकिन चार्ज पता हो तो। बोर्ड पे सबको C1 हुआ, देखो टॉप वाला C1 C2, फिर उसके नीचे C3 4 और C, ठीक है। नेक्स्ट वाला बना लिया सबने, हो गया। क्या बेटा, ये बेटा E1 सॉरी E1 लिखा हुआ है, वो E1 बैटरी EMF, नहीं बेटा ऑफलाइन में भी सबको यही लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरी राइटिंग खराब है। चलो देखिए आगे इसमें, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं Q4 को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से निकाल के, क्यों, अच्छा Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आएगा मेरा, ठीक है। ऐसा ही क्यों आया, एक्चुअली में देखो यहाँ पर ना इस वाले जो कॉमन वाला लूप आया था, इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन, इसका भी, सोच के देखो, वैसे अगर नहीं समझोगे तो भी बिना समझे भी, ठीक है, बट सोच के देखो कि दोनों का कंट्रीब्यूशन का हेल्प भी होनी, तो लास्ट में यहाँ पर रिप्लेस कर दो, वेरिएबल, फिलहाल तो अपन इक्वेशन लगाने की, अभी कोई सॉल्व करिए वैल्यूज
बट फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ आपके सामने, कोशिश कर रहा हूँ वेरिएबल कम। तो क्या यहाँ पर Q1 और Q2 के फॉर्म माइनस का, या अब इन सबको उधर भेज देते हैं, उधर भेज मतलब इन सब उधर भेज देते हैं। तो Q3/C प्लस Q1/C प्लस Q4 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2/C4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया, 2 इक्वल। सेकेंड वाली इक्वेशन आप लोगों ने बनाई, मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ। माइनस का Q2/C, माइनस का अब डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ Q4 की, Q1 प्लस Q2/C4, और माइनस का Q5/C5 प्लस का Q1 इक्वल टू 0। सॉल्व किया अपन ने तो क्या निकल के आया, Q2/Q प्लस Q1 प्लस Q2/C4 और प्लस 5/C5 इज इक्वल टू, और हम इन दोनों से सॉल्व करके जो भी उसने डेटा पूछा होता है निकालना पड़ता है। टायर वाला क्लास के बाद अंश क्या हुआ, इतना बुरा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। हाल मेरा टाइम टेबल है, आप लोगों के आफ्टर दो सबसे कंटिन्यू साइकिल चल रहा है, अभी रात को वापस होने, और यही अगर मुझे फ्री मिलता है, छुट्टी मिलता है, तो मैं दिन के 16 घंटे कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, कर सकते हो, मना नहीं है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको उन दोनों के फॉर्म्स में डेटा गिवन हो तो। मैंने क्या कहा, मुझे मिनिमम कोशिश कर कि डेटा मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल रहे, ठीक है, इसलिए मैंने ये रिप्लेस करना आपको बताया कि आप रिप्लेस चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दूं, ये समझ आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना, ये समझ में आ गया तो आप ये समझ लेना आप लोगों का जेई एडवांस का एक क्वेश्चन और जेई मेंस का कंफर्म एक क्वेश्चन और बोर्ड का एक क्वेश्चन कंफर्म हो, कंफर्म तो बोल दिया, एक क्वेश्चन कंफर्म, क्योंकि जरूरी नहीं है कैपेसिटर का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस सेम लॉ है, उसमें भी किरचॉफ्स लॉ ही है, एक्चुअली में उसका लॉ इस पे तो लॉ उसी का ही है, करंट पे दिया था उन्होंने। ये जो जंक्शन लॉ पढ़ते हो ना, वो करंट के लिए है, उसका फुल उसका शॉर्टकट नेम होता है केसीएल, किरचॉफ सर्किटल लॉ, और दूसरा होता है केवीएल, किरचॉफ वोल्ट, उसका लॉ इस पे चिपकाया गया। चले आगे, एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो, फिर डायग्राम दे रहा हूँ। The uncharged capacitor of capacitance C1 equal to 60 microfarad, C2 is equal to 20 माइक्रोफैरड, 60, 20 और 30,
60, 20 एंड 30, C2, ठीक है। बाकी का डायग्राम में बताता हूँ और डेटा इसने दिया। माइक्रोफेरेड, अच्छा इस टॉपिक को आज ही सर्किट को ख़त्म करने वाले हैं अपन, सर्किट का कारोबार ख़त्म। कल से कैपेसिटर इलेक्ट्रिक, और परसों से है चैप्टर, उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। हाँ, एक्चुअली में बोरिंग नहीं है, शुरू से आप लोग वो झेलते आ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, और ये चीज़ें जब इतना सेम टर्म बार बार, सेम टर्म बार बार आएगा ना, तो कन्फ्यूजन। अब यहाँ पर अभी डाइलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ है आपने, अब देखना इसमें डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे अपन, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक करने वाले हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक एक लगा देंगे, परेशान किया जाएगा बहुत। तो यहाँ पर पॉइंट्स के नाम दे रहा हूँ, ए, बी, और यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल गिवन है आप, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, प्लस के हैं, और इस पॉइंट का नाम है, आपसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एट ओ, नॉट डिफरेंस, पोटेंशियल एट ओ। ट्राई करो, पूरे 10 सेकंड दिए। हो गया टाइम अप, फिर से हो गया। तो थोड़ी सी देर बाद देखो। मुझे डर है कि आप लोग ज़्यादा दिमाग लगा लोगे, इतना नहीं लगाना। नहीं, ये 2 और 3 का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, आंसर भी चलो बता देता हूँ, इट्स 49/11, इट्स 49/11। वेक्टर कहाँ से आ गया इसमें? क्या? 49/11, अभी लाते हैं 11 भी लाते 49 की बात। चलो एक बार सीख लो, फिर बात, आप लोग लर्निंग फेज में हो। चलो देखो इधर, मुझे पोटेंशियल एट ओ पता करना था। देखो सबसे पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल था वी, अज्यूम कर सकते हैं,
अच्छा ये बताओ, अगर मैं नेट चार्ज जंक्शन लॉ लगाऊं, क्या होना चाहिए? क्या डायरेक्टली अब मैं Q1 Q2 Q3, ठीक है, Q1 प्लस Q प्लस Q, पहला पॉइंट। अब मैंने अज्यूम किया यहाँ पर पोटेंशियल, तो ये बताओ यहाँ और यहाँ इन दोनों में डिफरेंस कितना है? ही माना है बेटा, 1 भी तो, ये तो यूनिट थी वोल्ट, ठीक है। अच्छा चलो एक काम कर, कंफ्यूज, एक्स वोल्ट मान लो, अब ठीक है, ऐसे तो मैं यूनिट भी लगा देता साथ में, तो एक्स वोल्ट। तो अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल x-6 या 6 - x, तो क्या बोलूँ, x-6 बोल दूँ, ये हो गया इसका पोटेंशियल। और चार्ज कितना, कितना pv, p1 इंटू x-6, ऐसे q कितना होगा? अब बोलो क्लियर है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, T2 इंटू x-2, ऐसे बच्चों Q3 आ गया P इंटू x-, यहाँ पर पुट कर दो, खत्म, ठीक है, रख देते हैं। T1, T1 की वैल्यू कितनी थी, 60, 60 माइक्रोफैरड में, माइक्रोफैरड में माइक्रोफैरड वैल्यू 2, और x- प्लस 20 इंटू x-2 प्लस 30 इंटू x-, सॉल्व करके x की वैल्यू 60 प्लस 30 कितना हो गया, 110, है ना, 0x इज इक्वल टू 360 प्लस 40 प्लस 90, सम किया आपने, क्या आ गया, 490 अपॉन 110 इक्वल टू x, 0 से 0 आ गई, तो 49 अपॉन, थोड़ी सी क्लियरिटी आई इस चीज़ को लेकर अब, स्टॉक्स लॉ, ये बहुत काम का लॉ है, कोई सा भी लॉ ना लगे तो भी लॉ हमेशा, अकेला लॉ है जब सारे लॉ फेल हो जाए, इससे सॉल्यूशन लेंदी होता है लेकिन, हाँ वही वही कहानी, वही रोल इसका इसमें है। एक्चुअली में देखो, इससे जब सर्किट सॉल्व करते हैं ना, तब कई थ्योरम, मतलब कई लॉज और भी होते हैं, तो अपना तुरंत आंसर दे सॉल्व करके, लेकिन उन सब में प्रॉब्लम आती है, सब में कंडीशन, नाम बताऊँ, स्टार थ्योरम, ऐसे ऐसे थ्योरम्स बहुत सारी, यही सर्किट सॉल्व करने, लेकिन सब में कहीं ना कहीं जाके फंस, एक लॉटरी थ्योरम है टॉप्स लॉ, तो हमेशा आंसर दे, सॉल्यूशन बहुत लेंदी होता है, दो दो तीन चार चार पेज, 4 वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करने, पर सब मैथ्स के बच्चे हो तो मेरे हिसाब से सबको डिटर्मिनेंट भी पता होगा, सबको डिटर्मिनेंट जरूरत नहीं, उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपको, क्या इक्वेशन आंसर चाहिए। चलो हो गया, एक और क्वेश्चन दे दें, चलो लिखो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा ही है, इसके बाद फिर थोड़ा सा मसाले देंगे। अ सर्किट हैज सेक्शन ए बी विच हैज पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, मतलब वी ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 5 वोल्ट, वी ए बी, ए से लेकर बी तक, मैं डायग्राम भी दे दूँ,
वन, मैं डायग्राम ही देता हूँ ना टाइम। बी ए बी गिवन है आपको 5 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल आपको गिवन 10 वोल्ट है। और हाँ, इसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रो। बीच वाले का नहीं पता। अभी मजा आएगा देख। हाँ, फाइंड द चार्ज ऑन ईच। हाँ बेटा 10 वोल्ट बी, सॉरी, बैटरी लगी है। मेरे को लगा कैपेसिटर। बैटरी लगी हुई है बेटा बीच। तो ध्यान से, दोनों साइड कैपेसिटर है बेटा, बीच में बैटरी लगी है। हाँ, और एक तरफ कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है, दूसरी तरफ 2 माइक्रोफेरेड का है। 1 माइक्रोफेरेड की तरफ नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्मिनल है, माइक्रोफेरेड की तरफ पॉजिटिव। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। और वैसे ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछा गया चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर में हमें। आपने छुपा। दस सेकंड बहुत है। चार्ज, क्यू बेटा चार्ज निकालना है कैपेसिटर्स पे। ट्राई करो। आंसर चाहिए तो बताओ ना। 10 माइक्रो। 10 आएगा। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा नहीं सर यहाँ पर आपने माइक्रोफेरेड क्यों। एक्चुअल में सब में लगा लो 10⁻⁶ के डिवाइड।
क्या बच्चे? हाँ यार हाँ सेम। करंट बेटा क्यों निकाल दिया? चार्ज 10 माइक्रो आ गया ना? क्या पहले में 5 नहीं? चलो अब इधर देख लो। कुछ खास दम था नहीं कुछ चार्जेस तो। वही लॉ लगाओ अपना जो मान लेते। अगर नेगेटिव एक्चुअली में ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव कम ज़्यादा। देखो लेट अस सपोज यहाँ चार्ज निकला क्यू, तो बैटरी के पास रिटर्न चार्ज उतना ही, याद है ना? अगर प्लस क्यू, अगर इधर की तरफ माइनस क्यू चार्ज मूव प्लस क्यू। अब देखो यहाँ से चलते हैं अपन इस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पहले टकराए। अगर नेगेटिव से टकराए तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का क्या जल्दी क्यू बाय टी, दैट इज 1। फिर कौन से टर्मिनल से टकराए? 10 के से टकराए लास्ट में, लास्ट हमेशा लास्ट देखना। 10 का 10 वोल्ट, फिर माइनस देखो वापस लास्ट में किस माइनस से, माइनस का क्यू बाय 2 माइक्रो फैराड होता, 10⁻⁻6 लगा दो सबके साथ इज इक्वल टू। बच्चों अगर मान लो मैं घूम आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो इसने दे रखा है मुझे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5। ठीक है 5 गिवन है, 5 लगा दे। ठीक है तो बच्चों ये 5 उधर 10 उधर चला गया, क्या आ गया? माइनस का 5, माइनस का 2 अपॉन 1 × 10⁻⁻6 माइनस 2 अपॉन 2 × 10⁻⁻, इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस सबके कैंसिल आउट हो गए, बस 10⁻⁻6 उधर भेज दूँ, यहाँ से हटा के इसको। और बच्चों q+q/2 दैट इज बाई 2 बाई 5 10⁻³ कैलकुलेशन कहाँ पर? एक मिनट लास्ट टर्मिनल देख, उस हिसाब से तो रूल्स के अकॉर्डिंग हाँ। क्या बच्चे? नहीं हाँ वो तो ठीक है, एरो की बात है। तो तुम ये कह रहे हो कि इधर की तरफ, अब मैं इस टेंशन को दूसरे तरीके से खत्म कर, इस टेंशन को मैं दूसरे, ठीक है नहीं नहीं रुक, इस तरीके से टेंशन ही खत्म।
अभी कर, एक दिमाग दे रहा हूँ। देखो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है कितना है। 5 वोल्ट। अब ये समझ, 5 वोल्ट का मतलब 5 वोल्ट सेल भी तो मान, क्या दिक्कत। प्रॉब्लम ये है नेगेटिव के। एक काम, अब लूप का लॉ भी लगा सकते हैं, तो लग सकता है। आंसर निकालो और गलती करो फिर जज, हमें क्या करना चाहिए, फिर रूल्स बनाएंगे, ऐसे नहीं। रूल्स गलती करके फिर ठीक। पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व करो, मैंने आपको दे दिया, और इससे मुझे क्यू का आंसर हो सकता है, निकालो। आंसर सही आ गया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोडल एनालिसिस को कहते हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ हाँ, आग लगाना, क्योंकि अभी तुम लोग बॉक्स आता है ना, सब सिखाओ, अगर सिखाओ नोडल तो मैं सिखा। हो गया, गलत आंसर आया तो आ गया, सही भी यार, करने दो सब। चार्ज कितना आया? मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा क्या? देखो एक्चुअली मैंने यहाँ पर अभी पहला केस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कि इधर वाले टर्मिनल को माना और इधर वाले को माना, तो आप लोग सॉल्व करके क्यों नहीं? ये अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं जो आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने कहा आपको एक डिफरेंट, ठीक है, क्यों का आंसर चाहिए। हाँ लो, क्या प्रॉब्लम है। देखो कोई सा, मैंने क्या बोला, करंट के अकॉर्डिंग लूप मान लो, मान लेते ये वाला लूप बन रहा होगा, उल्टा मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चार्ज का 10 माइक्रो, क्या रहा आंसर? गलती कर, हाँ तो बताओ, हाँ सॉल्व करें। देखो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, Q माइनस का Q/2। अब माइक्रो फैराड को मैं छोड़, माइनस का Q/2, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का, लास्ट में माइनस, माइनस का Q/1, प्लस का 10 = 0। सबको सॉल्व करा के वही आ गया, इक्वल टू हाँ प्लस का 5 हो गया। ठीक है, इससे ये हो गया गड़बड़। आंसर क्या है हमारे पास, तो कुछ तो फिलहाल आंसर से करेक्शन करना सीखा। गलती क्या कर रहे थे, पोटेंशियल क्या बोला था, VAB, दैट मीन्स A-V, पोटेंशियल ज़्यादा हो, ए का माइनस इक्वल टू 5 वोल्ट, ए का पॉजिटिव है, ए का ज़्यादा, अभी ज़्यादा, मतलब ये मैंने देखो अज्यूम उल्टा किया, जैसे दो टर्मिनल बैटरी के, ये माना वी, तो अब देखो अजम्पशन अज्यूम किया ना, वो उल्टा क्या कर, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल कम होना चाहिए, अभी तो करंट फ्लो।
वजह से मुझे उस टाइम डर वाला था। मैंने सबसे पहले क्या बोला, पहले गलती करो, ठीक है? अब गलती करोगे, अब याद रहेगा पोटेंशियल ज़्यादा किसका, पॉजिटिव वाले का कम। अब सॉल्व करके सेम क्वेश्चन, वो भी आंसर करके दिखाऊँ। देखो पहले तो इसी वाले सेम लूप के आंसर निकाल देता हूँ। ये प्लस का 5 हो जाएगा आपकी, अपन ऐसे 5 प्लस का हो गया, फिर जाके 50, दैट इज बाई 2 या 5 टाइम्स 10 माइक्रो, सामान के करना है वो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा ना लूप कैसा भी एज्यूम कर लोगे दिक्कत, ठीक है? बट कोशिश ये रखा करो कि करंट की डायरेक्शन, ठीक है? ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? है? अब थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चंस पे चलें, लाख वाले क्वेश्चन, तो रियल सर्किट प्रॉब्लम्स हो। हाँ हाँ, एक तो क्वेश्चन आया हुआ मछली बना, हाँ हाँ, तो अपने 10th में ऐसे ऐसे डायग्राम दिया था, क्या आया हुआ क्वेश्चन? क्यू मार्कर में कार्य, किसी के पास कोई पिन वगैरह कुछ नहीं, पिन कंपास, कपड़े खराब होने के पेन के निप, ऊपर से पेन की निप, सर मेरे
एक्चुअली में इंडिया में कम्प्लीटली ना राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड इंडिया में कम्प्लीट, इसमें अकेला होता है राइट हैंड। सब डिवाइस में हम लोग लेफ्ट हैंड। देशद्रोही नहीं, एक्चुअली में ऐसा जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो मेरे को कहीं पे भी किसी मशीन का कंपोनेंट चाहिए, एक स्क्रू, अब दो दो टाइप के, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो प्रॉब्लम आएगी। मैकेनिक को देंगे, मैकेनिक उसको उल्टा घुमा के बाद और कर देगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक ही रूल बना रखा है कि सब जगह। इंडिया में मैकेनिक के रूल पता है ना क्या होते हैं? इंडिया के जो लेबर्स होते हैं ना, सब काम कर सकते हैं। उनको बोलोगे कि पेंट करना, हाँ हाँ, बोलो गाड़ी रिपेयर कर ले तो हाँ, पंचर रिपेयर कर लोगे, हाँ, सब में हाँ। और सच में कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। सबसे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एंड 1 वोल्ट, वोल्ट, ये पहले से था इन कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर, जब मैंने की अटैच नहीं, अभी मैंने कोई, मतलब सबके पास, अब जैसे ही सबके एक साथ ऑन करी, वैसे चार्ज का ट्रांसमिशन फटाफट, चार्ज का ट्रांसमिशन, सारे कैपेसिटर कितना कितना चार्ज होगा, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल ट्रांसमिटेड चार्ज, कितना चार्ज का ट्रांसमिशन हुआ, मतलब मोशन कितना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, होगा चार्ज का यार, कैपेसिटर, वो तो पहले ही चार्ज होगा ना, लेकिन जैसे 1 मिनट, मान लो यहाँ पर तुमने चार्ज निकाला, सी आ गया, और यार इसके दोनों प्लेट्स में चार्ज का डिफरेंस होगा, और चार्ज का डिफरेंस होगा तो यहाँ से चार्ज इधर की, चार्ज का तो चार्ज का मोशन, ठीक है। हाँ, 24/5 सी। अच्छा, इसके बाद सभी कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, सर्किट ऑन करने के बाद पोटेंशियल। क्वेश्चन,
या तो फिर एक करके भी। हाँ 24/5 वो एक्चुअली 1 वी का वोल्ट। एक्चुअली बच्चों ये यूनिट नहीं है, वेरिएबल हुआ है, वन वेरिएबल ही है। हाँ ये इसके बाद पोटेंशियल अब क्या हो, बाद में चेंज, वो कितना हो, अब वो कुछ नहीं, तो नेट चार्ज होगा डिवाइडेड। हो गया 24/5 आई थिंक, 24/5 सी। आ गया आंसर। नव्या बेटा आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर क्या है? एक बच्चा क्या कर लेता हूँ।
यस। एक हिंट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट कैसे करोगे? उसके लिए तो Q1 चाहिए ही होगा। चलो, नहीं आएगा जीरो, वो तो बेटा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो पक्का आएंगे, है ना? एक सेकंड, किसी बच्चे ने 1 महीने से पुराने सॉक्स चेंज नहीं किए हो, ऐसा कोई है? वो तो कांटेक्ट करें। जरूरत है? अच्छा, इससे ज़्यादा चाहिए? 6 महीने? ये सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी जाते हैं ना, उसको सूंघ सूंघ के नशे करती है, ऐसे पीछे पीछे भागते, कचरे वाली गाड़ी आ गई। इसकी जॉगिंग ही वैसे होती है। चलो, लेटर सपोज बच्चों यहाँ पर चार्ज पहले Q1 हुआ करता था, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 एंड यहाँ पर Q4। ठीक है, जैसे ही मैंने कीज कनेक्ट कर दी, कुछ चार्ज का ट्रांसमिशन हुआ होगा इसमें सर्किट में, है ना? तो मैंने मान लिया कि Q चार्ज का ट्रांसमिशन हुआ पूरे सर्किट में, है ना? तो मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज अब कितना हो गया, Q1 माइनस क्यू, Q2 माइनस क्यू, Q3 माइनस क्यू एंड Q4 माइनस क्यू। हो सकता है? ठीक है, अब इसमें लूप लॉ लगा दो आपकी इच्छा अनुसार। हाँ बिल्कुल, ऐसे करोगे तो ही आंसर फटाफट मिल जाए। मतलब आपने जो किया था वो तरीका वास्तव में बहुत अच्छा लॉजिक था। क्या? दूसरा पार्ट भी हो सकता है, और उसके लिए फिर मैं एनर्जी वाला रूल बताऊंगा ना, तब हो जाएगा। क्या बेटा? नहीं नहीं, देखो जैसे ही आपको Q की वैल्यू मिल गई ना, Q मिल गया, अब देखो यहाँ पर चार्ज पता है, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा जितना था। चार्ज पता है, कैपेसिटेंस से डिवाइड करो आंसर। अब मूव हो गया तो बेटा चार्ज कम हो गया ना पहले से, कुछ चार्ज का मोशन हो गया ना। अपन ने यही तो बोला कि कुछ चार्ज का मोशन हो गया, मोशन हो गया तो अब चार्ज कम हो जाएगा ना। एक्चुअली में ये पहले से चार्ज कैपेसिटर थे, मैं चार्ज करके मैंने लगाया था सर्किट में, और फिर सर्किट ऑन किया, तब देखा क्या होता है। याद है ना, कैपेसिटर सडनली पावर सप्लाई, सडनली की लगाते तुरंत पावर सप्लाई कर देगा ये। यही तो निकाला क्यू। क्यू वही तो है, वो 24/5 जो तुम बोल रहे हो वही तो है। सबके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस, चारों कैपेसिटर के अराउंड। हाँ बेटा, बोलो। सेकंड पार्ट बेटा अभी बोला था मैंने, सबके अराउंड, सारे कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये मैंने सब जगह चार्ज तो लिख ही दिया, सी सबका पता ही है। फटाफट सॉल्व करके सब लोग निकालो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, मैं आंसर भी लिख देता हूँ, 24/5 CV। एक्चुअली में C एंड B बोथ आर वेरिएबल्स।
अच्छा बच्चों, आप सब लोग इधर देखो। देखो मैंने इसमें पहले वाला सर्किट बनाया बच्चों। जिस वक्त मैंने कोई भी की, तो क्या उस टाइम पे भी तो चार्ज इन पे रहा था, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर। तो इस पे चार्ज रहा होगा Q1। Q1 की वैल्यू कितनी रही होगी, बोलो। 3 टू वी 1 पूछ रहा हूँ। ऐसे बच्चों Q2 की क्या रही होगी, 4 CV। Q3 की 9 CV। और Q4 की 16 CV। दैट इज Q4। ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग टू लूप लॉ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। अकॉर्डिंग टू लूप लॉ अपन ने सॉल्व किया, तो क्या निकल के आएगा मेरे पास। देखो सबसे पहले देखो इसमें अब चार्ज कितना है, Q1 माइनस क्यू अपॉन का कैपेसिटेंस कितना, प्लस दूसरे में चार्ज Q2 माइनस क्यू, उसका कैपेसिटेंस 2C, प्लस Q3 माइनस क्यू अपॉन 3C, प्लस Q4 माइनस क्यू अपॉन 4C इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अच्छा देखो इन सब में से C कॉमन आके तो एलसीएम लेना है अपन, क्या ले सकते हैं इसका एलसीएम 12। चलो मैं 12 एलसीएम लेता हूँ। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 12 Q1 माइनस प्लस 6 Q2 माइनस क्यू प्लस 4 Q3 माइनस एंड प्लस Q4 माइनस क्यू इक्वल टू, अच्छा सॉरी 3। और ये 12 भी उधर जाके 0। अब सबके Q वाले टर्म उधर, बाकी सारे इधर। ठीक है, Q वाले सबके टर्म उधर भेज रहा हूँ। तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो इधर बचा 12 Q1 प्लस 6 Q2 प्लस 4 Q3 प्लस 3 Q4 इक्वल टू, Q वाले सारे टर्म्स उधर जाके ऐड हो जाएंगे एक साथ। देखो 12Q प्लस 6Q प्लस 4Q प्लस 3Q कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 12 25। यहाँ के कितना हो गया बच्चों, 25Q। क्यू ही निकालना था। ठीक है। यहाँ पर बच्चों अब इनकी Q1 Q2 पहले वाली पता थी अपन, पुट कर सकते हैं। देखो सी तो सब में कॉमन है, बाहर निकाल दो, सब में कॉमनली आने वाला है। सीवी को तो मैंने रख दिया। अंदर क्या बचा, 12 × 1 प्लस 6 Q2 के लिए क्या था बच्चों, 4 प्लस 4 × 9 प्लस 3 × 16 इक्वल टू 25Q। सॉल्व करना आता है बच्चों, कर ही देता हूँ। पक्का मान लूँ। 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48। देखो 48 + 12 60, और ये दोनों कितने हो गए, 60, 60 + 60 दैट इज 120। तो देखो कितना आ गया, 120 CV/25। बच्चों मत करो बात, अच्छा लगता है तो मैं काबिल नहीं। हाँ देखो बेटा आगे कैसे, 5 की टेबल में 120 आता है कितनी बार, डिवाइडेड बाय, आ गया बच्चों 24 CV/5। आया समझ में, समझ आया, कहाँ रह गए थे। कुछ नहीं, Q1 Q2 Q3 इतना सा छोड़ गया। हाँ बस दूसरा तो आसान सा है, दूसरा तो भी 2 सेकंड में हो जाए। सबके पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, सबका कैपेसिटेंस पहले वाला रहने वाला है, चार्ज अब सबका माइनस क्यू करना है बस।
प्लस माइनस बता चुका हूँ वैसे तो सबको कॉपी में। अच्छा, किसी के दिमाग में आया कि सर ये आपने टर्मिनल तो लिए ही नहीं, सीधे सीधे कैसे सॉल्व करवा दिया? अगर दिमाग में आया तो सोच, किसी भी साइड को पॉजिटिव मान ले बच्चों। अगर इसको मैंने पॉजिटिव माना, कॉमन सेंस की बात है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? नेट चार्ज क्या होना, ये नेगेटिव हुआ तो इसका पड़ोसी पॉजिटिव होगा, तभी कैपेसिटर बना, तो वायर बन गया। ठीक है, पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड पार्ट करूँ इसका सॉल्व, इधर वाला पार्ट मिटा दूँ, आप लिया British। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए बच्चा मान लो मैंने फर्स्ट वाले के लिए अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मैं इन सब पॉइंट्स को एक नाम देता हूँ, ए फॉर एप्पल, और बड़ा एप्पल, एप्पल डी फॉर। मान लो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ वी ए बी की वैल्यू क्या होगी। कितने कैपेसिटर आ रहे हैं? एक ही कैपेसिटर आ रहा है ए बी के बीच में। कितना हो जाएगा बच्चों उसका चार्ज, कितना है अब चार्ज कितना है? Q1 माइनस क्यू है। और कैपेसिटेंस कितना? हाँ, वही रहेगा, फिलिंग कैपेसिटी। क्यू वन कितना था? ईवी। और ये कितना था? 24/5 CV। ईवी माइनस 24/5 CV, से सी सारे गुजर गए, क्या बचेगा? -90/5V। ठीक है, तो अब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -9। ऐसे अगले के लिए वी कर लो। ये निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, चार्ज अपॉन कैपेसिटी। आज का टाइम और भी ज़्यादा जल्दी निकल, आज ज़्यादा जल्दी टाइम हो गया है, ज़्यादा लेट हो गया? ज़्यादा जल्दी टाइम निकल। किसने कहा? टाइम रिलेटिव क्वांटिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिलेट नहीं करते हो? तुम वैसे भी टाइम ट्रेवल करते हो, तुम क्या टाइम ट्रेवल नहीं करते? मैं तुम्हें बताता हूँ, अर्थ के अराउंड एक काम करो, पैदल चलना शुरू करो। ठीक है, डायमीटर के सॉरी सरकमफेरेंस के अराउंड, अर्थ के अलाउंग चल रहे हो, पैदल पैदल चल रहे हो। तुम अपने घड़ी में या जहाँ पे भी तुम टाइम देखोगे ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग 31 डेज हो चुके, मान लो 31 डेज में उसी पोजीशन पे आ गए। लेकिन जब तुम उस पोजीशन पे खड़े हो ना, वहाँ पर किसी से पूछो तो तुम्हें बताएगा 30 दिन। एक दिन गेन हो गया। तो तब से जेई की तैयारी ऐसे ही शुरू कर। क्या क्या कह रहे हो? है ना? तो एक्चुअली वो गेन कैसे हुआ वो तो खैर मैंने अभी तुम लोग को बताया। क्या होता है कि जैसे अर्थ के अराउंड अगर तुम पैदल चलना शुरू करते हो, ठीक है, सरकमफेरेंस के अलाउंग, तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने 31 डेज हो चुके, डेली देख। बट सेम पोजीशन पे जब पहुंचोगे ना, तो लोग बताएंगे कि सिर्फ 30 दिन ही आगे आए हो। घड़ी में नहीं दिखा है। एक्चुअल में तुम सनराइज और सनसेट का टाइम का डिफरेंस आता जाएगा ना डेली का, जो तो तुम्हारे लिए दिन का टाइम थोड़ा छोटा, मतलब तुम्हारे लिए दिन 24 आवर्स का रहेगा ही नहीं। तुम्हारे लिए दिन 24 आवर्स का नहीं है, एक साइकिल कंप्लीट। तुम्हारे लिए टाइम शिफ्ट हो गया, तो इस टाइम इज अ रिलेटिव, रिलेटिव और नॉट। टाइम तुम्हारे लिए 24 आवर्स से कम का हो गया पर डे। और एक्चुअली में ये मान के चलो, अगर तुम 24 डेज में कंप्लीट करते हो एक साइकिल, तुम्हारे लिए डेली 1 घंटे का गेन हो रहा है। तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो गया, तुम्हारे लिए दिन जो 24 घंटे का साइकिल था ना, 23 आवर्स का रह गया। ऐसा हो रहा था। और करवाऊँ टाइम ट्रेवल?